जहाज वाला डोंग भाई की कहानी। हिंदी में डोंग भाई का मालवाहक जहाज रेत भर रहा था। तभी उन्हें एक बिचौलिए का फोन आया। किसी ने उनकी नाव देखनी थी। डोंग भाई ने जवाब दिया कि पहले रेत पहुंचा दूं, फिर लौटकर दिखा दूंगा। डोंग भाई साल भर मौसम की परवाह किए बिना अनहुई से जूजियांग के बीच माल ढोते हैं। रेत पहुंचाकर जैसे ही वो लौटे, उन्हें पता था कि शायद ये उनकी नाव की आखिरी यात्रा होगी, क्योंकि इसे बेचने का फैसला हो चुका था। ये 574 टन की एक पिछली ड्राइव वाली पुरानी नाव थी, जो 1.45 लाख युआन में बिक गई। घर वाले नाव पर से सारा सामान उतारने लगे, पुराने बर्तन, थैले और यादें। खरीदार आया, और जब वो नाव लेकर निकल पड़ा तो डोंग भाई और उनके परिवार ने छोटी नाव पकड़ी और किनारे लौट गए। लेकिन मन में सपना था, अब और बड़ी नाव लेनी है। कुछ ही समय बाद डोंग भाई को एक दोस्त से फोन आया। हुआई बिन में एक नई नाव बिक रही थी, जो अभी बनकर तैयार हुई थी। वो वुहू से फौरन हाई स्पीड ट्रेन से हुआई बिन रवाना हो गए। नई बनी हुई नाव को खरीदना खुद बनवाने से सस्ता पड़ता है। बिल्कुल जैसे कोई दुल्हन शादी के तुरंत बाद वापस घर आ जाए तो उसकी कीमत घट जाती है। हुआई बिन का शिपयार्ड जहाज़ों से भरा हुआ था। दोस्त ने जिस नाव की बात की थी, वो एक कोने में खड़ी थी। 66 मीटर लंबी, 220-3 टन ले जाने की क्षमता वाली नई नाव। डोंग भाई को देखते ही दिल आ गया। उन्होंने नाव चढ़कर देखी। थोड़ी सी धूल और पत्तियां पड़ी थीं, लेकिन अंदर का ड्राइवर रूम और रहने की जगह बेहद साफ और सजी हुई थी। किचन और हॉल तक शानदार थे। बिना समय गमाए डोंग भाई ने मालिक को 2.9 लाख युआन एक मुश्त ट्रांसफर कर दिए। खुद बनवाते तो 3 लाख से ज्यादा लगते। घर लौटकर नाव की पानी में उतारने की रस्म हुई, जैसे शादी। रिश्तेदारों ने शिरकत की और नई नाव पर पहली यात्रा की। डोंग भाई अपनी नई नाव लेकर हुआन पोर्ट पहुंचे, जहां से 1800 टन कोयला लोड करके जांगसी के फेंगचेंग पोर्ट जाना था। पूरी रात कोयला भरा गया। सुबह नाव भरकर ऊपर तक निकल गई। डोंग भाई खुद कोयले के ढेर पर चढ़कर उसे समतल कर रहे थे, ताकि जहाज संतुलन से चले। उनकी पत्नी ने भारी लंगर समया और डोंग भाई ने नाव को रवाना